Welcome back to the channel everyone. Hope you all doing absolutely fine. जैसा कि पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, एक वीकेंड पे एडवेंचर जाने वाला हूँ. सो दिस वीडियो इज़ ऑफ दैट एडवेंचर. और उजाला होने के बाद वीडियो चालू करूँगा मैं. सो सी यू गाइस सून. And 2-3 days I was not quite well, but wow, this healed me, man, this healed me. See you on the next update. ये देखो, जब ऐसे मजे करने मिलते हो तो क्यों ना मॉर्निंग राइड्स करूं मैं. मैन, लुक एट दिस. वेयर डू यू गेट सच फ्रीडम? सी, आई कैन राइड फ्री हियर. और सुबह के टाइम है. And that always has been my line. See, we have such idiots. तो इनसे बचने के लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है. पता नहीं क्यों ऐसे टाइम पे मैं अपने बाइक और राइडिंग पे इतना कॉन्फिडेंट कॉन्सेंट्रेट रहता हूँ कि मैं बातें करना ही भूल जाता हूँ. इसलिए मोस्टली ये सब मेरे सिनेमैटिक्स होते हैं. एंड ऐसे सब घाट में इस टाइम में थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये देखो उल्टे गाड़ियाँ भी आ रही है. और इस टाइम पे ये तो उल्टी बस आ गई है पूरी. आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद दैट, बट ये नहीं आनी चाहिए थी. ये कैसे आ गई? यहाँ पर इतना फॉग है कि वाइजर खोल के भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा. एंड अगर लाइट्स नहीं लगा हो गाड़ी के तो कोई देख भी नहीं पाएगा तुम्हें. ऐसी हालत है यहाँ पे. तो बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा मैन. लाइक आई एम गोइंग ऑन 72, बट नहीं जाना चाहिए मुझे. एंड काफ़ी ज़्यादा फॉग है. एंड अभी धूप आ रही है, जिसके वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो और भी कम दिखाई देता है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस राइड, सी सनराइज. ये हर बार देखो, हर बार मज़ा आता है मैन. मैं कब से इसके इंतज़ार में था. और अभी आगे मैं राइट लूँगा भंडारदरा के लिए, तब चालू करेंगे. और 2-3 प्लेसेस भी जाएंगे जाते हुए, कैंप साइट पहुँचते हुए. तो इतना फॉग है कि इसकी हालत देखो. सॉरी फॉर माय वॉइस, बट ये इतनी ठंड है यहाँ पे. ये सारा बिगड़ गया. ये देखो, कोई नहीं. So just took a 5-minute break, taken the ride for Bhandardara. Sorry for that, but इस बार भावली डैम के रास्ते से नहीं जा रहे, दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ मैं. बाय द वे, मैंने बताया नहीं, मुझे याद नहीं. आई एम गोइंग टू Bhandardara विथ माय ऑफिस कलीग्स. इट्स अ स्मॉल ओवरनाइट पिकनिक. सो या वहाँ जाएंगे, पार्टी करेंगे, कल वापस घर. इसलिए देन आई चूज़ टू कम फ्रॉम बाइक. इवन तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. कल तो मेरी आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही थी. एंड चेस्ट में कंजेशन था, जो यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा बाइक चलाते वक्त.
So sorry for starting the video late, but that's that's what I love to do man. इसीलिए तो मोटरसाइकिल से आए ताकि ये करने मिले. And last I came to Bhandardara was in May, and at least 3-4 जंप मार लिए मैंने कंटिन्यूसली. वाह, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे. मैंने कैमरा थोड़ा लेट चालू किया बहुत सारा ऑफ रोडिंग करने के बाद, क्योंकि यार मैं बह जाता हूँ फ्लो में. और आज इसलिए ज़्यादा लगेज भी नहीं कैरी कर रहा हूँ मैं, ताकि एडवेंचर करने मिले. तो ऐसा कुछ है, वादियों में फॉग है, सूरज देवता है और हमें. तो अभी मिलते हैं आगे. सो यहाँ रुक गया. मैं हेलमेट नहीं उतार रहा हूँ. एक क्विक चीज़ दिखाता हूँ. सो अगर आप ये पीक देख पा रहे हो तो दैट्स कलसूबाई. एंड यहाँ से मुझे टॉप का मंदिर भी दिख रहा है. एंड दिस इज़ कलसूबाई रेंज मैन. दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र. एंड इसके बारे में आप पढ़ सकते हो. इट्स ऑन द हाईएस्ट पीक, ऑलमोस्ट 6000 मीटर्स कुछ तो इसका हाइट है. सो बहुत सारे साल हमने ट्रैक किया है इसको, गर्दी में, बहुत गर्दी में, और बहुत ज़्यादा गर्दी होती है इसलिए करना बंद कर दिया. एंड करंटली ऑन दी भंडारदारा घोटी रोड, और यहाँ से ऑफ रोड करते हुए आए. अब यहाँ आगे जाएंगे तो मिलते हैं मोटो ब्लॉक पे. तो अभी निकल रहे हैं यहाँ भंडारदारा घोटी रोड से. एंड डू टेल मी ये कैसा लगता है व्यू. एंड मैंने कहा था ये कैमरा धोखा दे रहा है, बट इट्स ओके. अब ढंग से चल रहा है, बट अब कभी चलता है कभी नहीं चलता है. आई डोंट नो क्या इसके नखरे. स्टिल 27 more minutes to reach. और 27 more minutes to reach. और बस अभी पहुंच रहे. और काफ़ी लंबे समय बाद मैं आ रहा हूँ भंडारदारा को. एंड यहाँ पे टेकड़वाड़ी शेंडी के आगे हमारा एक कैंप साइट था जो ऑफ बीट वंडरस से हम लोग चलाते थे. एंड काफ़ी साल बिजनेस किया वो कैंपिंग वाला. एंड देन ड्यू टू पब्लिक इंक्रीजिंग डिमांड हम लोग को बहुत क्लासिक सारा रखना था, जिसके वजह से बाद में हम लोग ने बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को क्लासिक पसंद आना बंद हो गया. और बाद में वी हैड टू शट डाउन दैट बिजनेस. और फिर हम लोग ट्रैक्स में आ गए. तब भी थे ट्रैक्स में, पहले भी बिजनेस करते थे ट्रैक्स का, बट मेजर फोकस शिफ्ट कर दिया ट्रैक्स पे. तो कैंपिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया. सो दैट्स दी भंडारदारा डैम. और एक ज़माने में हम आते थे तो यहाँ तक का पानी भरा होता था, और डैम के बाहर भी पानी भरा होता था. ये सब चीज़ें भरी हुई होती थी. रास्ते में वाटर क्रॉसिंग हो जाती थी, इतना ज़्यादा यहाँ पे पानी होता था इस डैम में. एंड 2-3 गोते भी लगाए. और मैं और सिद्धेश ने ये पूरा डैम एक बार 9 आवर स्विमिंग करके, कंटिन्यूस 9 आवर स्विमिंग करके हम लोग ने तो ये है वो डैम का पॉइंट जहाँ पे मैं बोल रहा था. अभी भी देखो, आप देख सकते हो पानी कितना भरा हुआ है. तो ये सारा पानी रोड पे होता था, और हम लोग इस पे से
यहाँ कैसे कैसे जूझ के यहाँ पूरा पानी भरा होता था और रोड बिल्कुल ही दिखते नहीं थे ना। ये पत्थर रखे हुए थे पहले, तो इसमें जजमेंट ले के मैं और हेमंत भाई ढाइलो चला के जाते थे। तो ऐसा कुछ है। और हमारी टेकड़वाड़ी की कैंप साइट यहाँ से ऊपर जाके थी, बट ये वाला तो ऑफिस वालों ने बुक किया है। गोइंग थ्रू दिस माइटी सह्याद्री। और मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही रहेगी क्योंकि मैंने गॉगल पहना है, तो मेरा साउंड थोड़ा अजीब आ रहा होगा। बट सो आई हैव रीच्ड द कैंप साइट। ये लोग ये वाली बस से आए। हमारी तो आई गेस बाइक जाएगी कैंप साइट तक, तो जाके देखते हैं अभी कहाँ पर है ये लोग। अभी कॉल तो आया था, इन्होंने बोला कि सारे सो रहे। रोशन, तो रोशन मिले यहाँ पे मेरे को होटल पंचशील पे। तो आपको कुछ भी भंडारदारा में ज़रूरत है तो इनसे मिल सकते हो। सो दैट्स दी भंडारदारा डैम। और आप सोच रहे रहेंगे सुबह के बाद में कैसे अचानक यहाँ प्रकट हो गया। तो सुबह के बाद कहानी ऐसी है, जैसे ही पहुंचा हम ब्रेकफास्ट किए और सब वहीं पे जो मैंने डैम आते वक्त दिखाया था वहीं पे चले गए। तो कोई मतलब नहीं था वीडियो बना के। इस रास्ते को ध्यान से देखिए एंड इस रास्ते को ध्यान से देखिए। ये सारी सीनरी को ध्यान से देखिए एंड ये अपनी बाइक, ये अपना हेलमेट और वो अपना ऑफ रोड गॉगल्स। तो यहाँ रुकने का रीज़न ये है स्पेशली फॉर सचिन। अगर उसे याद है ये रास्ता, उसे याद क्यों नहीं होगा। हम लोग एक्चुअली फर्स्ट टाइम आए थे भंडारदरा, तब मैं कोई ट्रैकर वैकर नहीं था और ना मैं किसी का गाइड था, तो किसी को ले जाता था ट्रैकिंग पे। एंड बहुत पुराना टाइम था। तो मैं और सचिन गए थे सांदन वैली देखने एक स्प्लेंडर लेके। एंड हमें पता नहीं था कि यार रात में अंधेरा अंधेरा होता है, क्योंकि पता नहीं हमने ज़िंदगी में कभी इतना अंधेरा देखा नहीं था। तो एडवेंचर ये हुआ कि ये सारा है ना, बाइक धक्के मार के ले गए थे। पेट्रोल ख़त्म हो गया था, एक बार गिर गए थे बाइक से एंड छोटी मोटी इंजरीज थी बॉडी पे। और रास्ते पे आधे पौने घंटे पे एक आदमी आ रहा था बाइक पे, उसे हम पेट्रोल की भीख मांग रहे थे, हेल्प की भीख मांग रहे थे, किसी ने हेल्प नहीं की। कैसे कैसे करके जाते वक्त मैं दिखाऊंगा कहाँ पे हमारी कैंप साइट थी। एंड अभी वहीं से पास हुआ तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया। और अपनी गाड़ी क्या परफॉर्म कर रही है मैन। एक और स्प्रॉकेट आवाज़ कर रहा है आगे का, उसे चेंज कर देंगे। एंड व्हाट अमेजिंग पीस हियर यार, बिल्कुल ही शांति है जैसी चाहिए ज़िंदगी में। अब बस यहाँ थोड़ी नींद मारता हूँ मैं, देन फिर चले जाऊँगा रिसोर्ट में। वहाँ पे काफ़ी देर ट्राई की यार सोने की, बट पता नहीं ऐसे जगहों पे आके नींद नहीं आती रूम में। तो मिलते हैं फिर। वायरलेस माइक लाना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेंगे और मिलते हैं बाद में फिर। ये खड़ी अपनी, क्या प्यारी लगती है इस फ्रेम में, वाह। खुशी, अलग ही खुशी है। एंड जाते वक्त मोटो ब्लॉक में मिलते हैं, अभी थोड़ी नींद मार लेते तो सी यू गाइस सून।
तो जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा था, पता नहीं जितने भी पार्टिसिपेंट आज तक मेरे साथ आए सबको ये स्टोरी सुनाई है। यही वो रास्ता है। और मे बी यहाँ से 5-7 किलोमीटर पहले, मतलब इस पॉइंट से पीछे 5-7 किलोमीटर हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था। एंड लिटरली धक्के मारे हैं हमने गाड़ी को। और मे बी इन 4 डिग्री सेल्सियस था कुछ टेम्परेचर। और 4 डिग्री सेल्सियस में मैं पूरा भीगा हुआ, सचिन वहाँ अपने पूरे भीगे हुए। और टाइम होने वाला था कुछ 7-8 बज गए थे। और मैं एग्जैक्टली वो घर भी दिखाऊंगा जिनके वजह से मुझे हेल्प मिली थी। एंड हम लोग को कुछ 70-80 रुपये का उन्होंने 1 लीटर पेट्रोल दिया था उस टाइम में, मे बी 8 ईयर्स अगो। उस टाइम पे 70 रुपये का 1 लीटर कुछ पेट्रोल दिया था उन्होंने, एक बिस्लरी की बोतल में। तो अभी ये लोग रुके, देखते हैं कहाँ जा रहे।